अपने पहलवान की उपलब्धि गिनवाऊंगा, अपने नेता की उपलब्धि गिनवाऊंगा, अपने पंथी जी की उपलब्धि गिनवाऊंगा, तब जाकर के दंगल। और सुनिए, हमारे उपेंद्र भाई कह रहे हैं नरसिंह बाबू कि इनके पिताजी को साफा हमारे पिताजी पहनाएंगे, सत्यलाल यादव जी। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आदरणीय सत्यलाल यादव जी से मैं अपील करूंगा कि आप आकर के उस शख्सियत को साफा पहनाइए जिस शख्सियत ने ऐसा वीर पैदा किया कि जिस वीर की जवानी और पहलवानी के आगे हिमालय भी 1 मिनट के लिए नतमस्तक होने को तैयार था। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आदरणीय पंचम यादव जी आपका। एक पंचम चाचा यही दिन खातिर हर बात जीता है कि मेरे बेटे के नाम से मेरा नाम लिया जाए। एक बार बोले भारत माता की। अब जरा कैमरा वाले साथी फोटो खींचिए। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है लाल बिहारी चाचा आपका, सुरेंद्र पंथी जी आपका, पंचम चाचा आपका, और हमारे हिंदुस्तान के हीरो नरसिंह यादव जी आपका, सत्यलाल यादव जी आपका, उपेंद्र बाबू आपका, अदालत दोस्तान आपका, और सभी जनता जनार्दन। अब आप लोग बैठ जाए और नरसिंह अखाड़े पर रहेंगे। और आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, ठीक हो जाए। आप लोग अतिथि को बैठ जाने दीजिए, तो मैं बता रहा हूँ साथियों। ठीक वाला सुनिए, जरा शांत रहिए। अब हमारे अतिथि लोग बैठ गए। नरसिंह पहलवान ये वो शख्स है जिस शख्स के विरोध में जब हरियाणा पंजाब लगा हुआ था, पेट में फंसा करके, तो आदरणीय दुनिया जानती है कि मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह का सिपाही हूँ। पहला पोस्टर पूर्वांचल में इनके सम्मान में लगाने वाला मैं पवन सिंह पहलवान। और नरसिंह यादव की उपलब्धि है नौजवानों, जरा सुन लेना। सन 2010 में यह नौजवान जब उभर करके हिंदुस्तान के सामने आया, सन 2010 में पहला अंतर्राष्ट्रीय इनका उपलब्धि। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद इस हीरो को हिंदुस्तान ही नहीं, कुश्ती के चाहने वाले पूरे विश्व में लोग जान गए। सन 2000 भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इस शेर को जब अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जो खेल विभाग में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, तब ये गाजीपुर ने पूरे भारत का माथे से ऊंचा हो गया था ये कबड्डी। एक बार ताली अगर अब नहीं बजेगी तो नरसिंह यादव के नाम पर कब बजेगी साथियों? सन 2015 में मैं बता दूं, जो पूरे विश्व में अपने वजन में स्वर्ण पदक जीतता है उसका सिलेक्शन ओलंपिक में होता है। तो पूरे विश्व में अगर पूर्वी भारत का पहलवान कोई स्वर्ण पदक जीतने वाला हुआ तो नरसिंह पंचम यादव हुआ। एक बार ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए और बोलिए भारत माता की। ऐसा पहलवान हम लोग के बीच में आकर के बैठा है, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, एक बार इसके सम्मान में आप लोग खड़ा होकर के ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए जोरदार। खड़ा होकर के साथियों, जो इनसे छोटे हैं जो बड़े हैं वो बैठ करके बजा देंगे। अखाड़ा तो खाली करवा दीजिए जी, जो हमारे अखाड़े पर कोई रहेगा, सिर्फ भाई रहेंगे और पहलवान रहेंगे। सुनिए, अखाड़े पर सिर्फ रहेंगे और पहलवान रहेंगे। और हमारे उपेंद्र भाई समाज सेवी युवा नेता ने कहा कि पवन भैया अतिथि बहुत है, मैं स्वागत अतिथियों का वहीं अपने स्वर्गीय राजधानी पहलवान जी के चित्र के पास बुला करके उनको बड़ा सफा दे दिया करूंगा, आप उसके कराते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। आज देखिए हमारे बीच में हमारे महबूब नेता
हमारे महबूब नेता सदर विधायक आपको मैं सलाम कर रहा हूँ तहे दिल से। इस दंगल में आपको मैं सलाम करता हूँ तहे दिल से। बात जोरदार ताली बजा लीजिए। हमारे महबूब नेता सदर विधायक जगभूषण साहू जी पहुंच रहे हैं और रघुवर पहलवान जरा सा आपको भी मैं अखाड़े पर चढ़ाऊंगा जिला केसरी। आप भी आए हुए, आपका भी सम्मान है इस दंगल में। ये मंच पर ध्यान, अखाड़े पर ध्यान। ऐसा बात अब हमके 10-15 को कुश्ती करावे जाएंगे, ठीक? आप कुश्ती कराइए हमारे। रेफरी साहब, आपका नाम आप करो। रेफरी साहब अशोक सोनकर जी, राष्ट्रीय खिलाड़ी, व्यायामशाला चलाते हैं ज्ञान कुश्ती स्पोर्ट्स एकेडमी जौनपुर में। यहाँ से बढ़कर ये सम्मान का रेफरी महोदय के दाहिने हाथ के कलम में सफेद रंग की दंगली परिधान। सुनिए, सफेद रंग की दंगली परिधान, श्यामला बदन मझोला कर, यही है सत्यपाल यादव पहलवान, बजरंग व्यायामशाला शर्मा मऊ, पटना पूर्व उत्तर प्रदेश के शरीफ तेज बहादुर सिंह पहलवान। इन्हीं के सवाल के जवाब में नीले रंग के दंगली परिधान, घुटना में नीला मेकअप लगाया हुआ, गेहुआ रंग गठीला वजन, हल्की दाढ़ी हवादार पहलवान, यही है गौरव पहलवान। ताके गौरव पहलवान धर्मापुर जौनपुर, जहाँ कुश्ती की नर्सरी पैदा होती है। समय 6 मिनट। दोनों अच्छे हैं। जो कुश्ती नेशनल में और कॉमनवेल्थ में समय दिया जाता है, समय दीजिए। कुश्ती छोटी आगी तो मैं 4 मिनट भी दूंगा। 6 मिनट। रमेश भाई पहलवान जो अब तक कुश्तियों का संचालन कर रहे थे, मैं बधाई दूंगा उनको जिन्होंने अब तक मोर्चा संभाले रखा। मैं बधाई दूंगा जनता जनार्दन को, मैं बधाई दूंगा उस्ताद खलीफाओं को, मैं बधाई दूंगा उपेंद्र लाल यादव जी को, सत्यलाल यादव जी को, और मैं नतमस्तक हो रही है इस कुश्ती का इनाम कमेटी के तरफ से 2000 रुपया, ठीक है। और मैं पुष्पांजलि अर्पित करूंगा आदरणीय मंच के द्वारा। भाई इस कुश्ती का इनाम 5,000। ठीक है, आप सही बोल रहा। नई कमेटी से ठीक है, आप कुश्ती पर ध्यान। इस कुश्ती का इनाम 5,000 रुपया। ये राजेंद्र सिंह जी देवचंदपुर की धरती से, प्रदीप भैया धरी कला की धरती से, लाल जी भैया हमारे टुन्नू लाल जी रोजीपुर की धरती से, लक्ष्मण मास्टर साहब आप पांचों महान विभूति स्वर्गीय रामधारी पहलवान जी के चित्र के पास आ जाएंगे। उपेंद्र भैया और उनकी कमेटी के द्वारा स्वागत होगा। सुंदर कुश्ती और ये देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर है। देखिए, मऊ अगर शेर है तो धर्मापुर जौनपुर भी सवा शेर है, कहीं से कोई कम नहीं। कच्छी चूंकि दोनों दमन यहाँ से भैया पकड़ के तुरंत तादा मार सकते हैं भाई। भारी कला लाल जी भैया टुन्नू लाल ज्योतिपुर लक्ष्मण मास्टर साहब। कुश्ती पर ध्यान। अब बढ़िया से कुश्ती स्टाफ हुआ, चाप लगा लीजिएगा वहाँ से। हाँ, कहाँ अब डाउन कर सकते? अगली कुश्ती वहाँ से बता दीजिए। का करवा बाटुर जोगी मत हो जा।
अगली कुश्ती है अभयजीत पहलवान पुलिस लाइन मऊ, प्रदीप पहलवान जौनपुर, प्रदीप ज्ञानचंद जौनपुर। ये भाई साहब गाड़ी के देखा था गाड़ी ये पहलवान तैयार होके रहेंगे। ये समय 3 मिनट बीता। अभयजीत पहलवान मऊ पुलिस लाइन, प्रदीप ज्ञानचंद जौनपुर। अगली कुश्ती बोलते रहिएगा। बहुत ही सुंदर पकड़ दोनों पहलवानों की। कुश्ती जब बहुत बढ़िया चलती है तो मैं स्वयं ही बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो कुश्ती ही बोलती है सारा कुछ हाल। इस कुश्ती के बाद पहलवान तैयार रहेंगे। अभयजीत पुलिस लाइन मऊ, प्रदीप ज्ञानचंद जौनपुर। अगर दोनों पहलवानों की पकड़, इनकी लड़न, इनका पैतरा, इनका बदन अच्छा लग रहा हो तो जरा ताली से सम्मान कर लीजिए। 4 मिनट धीरे धीरे कुश्ती का बीतता हुआ 5वें मिनट में कुश्ती का प्रवेश। अभी तो 2 मिनट शेष। चढ़ दिया ऊपर आगुल जौन पर बैठल दोनों पहलवानों को निर्देश कि जब तक रेफरी की भिसिल ना सुने ढीला न रहे, क्योंकि बिना भिसिल बजे अगर फैसला हो जाएगा तो उसमें अपील मैं भी नहीं कर सकता हूँ। सुंदर कुश्ती, पकड़ मऊ की, बचाव जौनपुर का, जनता गाजीपुर की, बोलने वाला मऊ का, रेफरी जौनपुर का। सुंदर प्रयास वाले गाजीपुर देवगली की सर्व सम्मानित जनता जनार्दन। 1 मिनट बाकी है, देख रहे हैं। ये कुश्ती है। 6 मिनट में ही पहलवान के चोटी का पसीना एड़ी में पहुंच गया। और नहीं तो लोग दंगलों में समय मांगते हैं कि 10 मिनट के बाद लड़ो, 20 मिनट के बाद लड़ो। असली कुश्ती हो जाती है। नरसिंह पहलवान जी जानते हैं, बीजिंग ओलंपिक में 6 मिनट में ही योगेश्वर दत्त पहलवान जी मैच पर सो गए थे, उनको लाज करके नीचे लाया गया। हमारे बीच में अनिल पहलवान, लक्कड़ पहलवान, कछवा मिर्जापुर से चल करके आ चुके हैं। स्वागत है पहलवानों का। पकड़ मऊ की, बचाव जौनपुर का। 30 सेकंड शेष। आजा बीच में दोनों पहलवान। ये भैया आप लोग बैठ जाता ना, और पिछवा से जो लोग बैठा ना उनके देखे थे भैया। बैठ जा भाई। 30 सेकंड। दोनों तरफ से खिलाड़ी, दोनों तरफ से तैयारी अच्छी कुश्ती दिखा रहे दोनों पहलवान। 25 सेकंड। 24, 23, 22। तो सामने वाले लड़के हाथ जाके 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13। विषय पर ध्यान। 13 सेकंड बाकी, घड़ी रोक दीजिएगा। आ जाइए। 13। अब घड़ी चालू कर दीजिए। 12, 11, 10, 9,
8 7 ना हो पाई भाई बस घड़ी लग लीजिए अभी 7 सेकंड बाकी है घड़ी लग लीजिए अभी 7 सेकंड बाकी है लाइन प्लीज बीच में आइए ये कुश्ती है कुश्ती है दादा तो ये खड़ा एक का सेकंड होना में कहानी बदल जाए ऐसे बदल कि बिना पेनी को लोका 6 5 चला 4 3 2